नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग लेवल यानी लेवल 1 से लेकर 5 तक और लेवल 6 से लेकर ऊपर वाले लेवल तक कितने यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की बात पे चर्चाएं चल रही हैं। दूसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 से अगर ज़्यादा होता है तो सच में केंद्रीय कर्मचारियों को इसका एक बेहतर फायदा देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संघों ने एक यहाँ पे अपने मांग को रखा है और एक लंबा चौड़ा यहाँ पे एक पत्र रिलीज किया गया है। आने वाले समय में इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है ये तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा ही। दूसरा यहाँ पे एक और डिमांड रखा गया है जो खास करके ये देखना जरूरी है कि इस तरीके के डिमांड से क्या एम्प्लॉय को फायदा मिलेगा। ये अगर इस तरीके के अगर पॉइंट को अगर शामिल किए जाते हैं, खास करके जब एनुअल इंक्रीमेंट की बात आती है तो एनुअल इंक्रीमेंट जो अभी 3% सरकारी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष दे होता है, तो वहां पे ये बात किया जा रहा है कि 3 नहीं 5%। ये डिमांड जो है, इस डिमांड को आने वाले समय में HCPC कमीशन के सामने रखने की बात चला है। इस वीडियो में आज इसी संदर्भ पे चर्चा करेंगे कि NCJCM स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी है मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, इन सब तथ्यों को कैसे वो HCPC के सामने रखते हैं और उनकी कितने ऐसे बातें हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में आने वाला है और केंद्रीय कर्मचारियों को उसका फायदा मिल सकता है। यहाँ पे एक बड़ी संख्या लगभग केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स के तौर पे तो है ही, केंद्र के तर्ज पे राज्य भी जब CPC को लागू करेगा तो उसमें मॉडिफिकेशन करके या सेम पैटर्न पे जब राज्य लागू करेगा तो हूबहू फायदा जो है सो राज्य कर्मचारियों को भी मिलता है। अब यहाँ पे देखना है कि एक बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ा जनमानस है जो केंद्र और राज्य के सेवाओं में अलग अलग कैडर में कार्यरत है। तो आज इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको इस चीज को देखने को मिलेगा कि जो कर्मचारी संघ है वो कौन सी मांगे NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी के पास रखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी आप नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रूप से जो मांगे हैं वो फिटमेंट फैक्टर की मांगे हैं। फिटमेंट फैक्टर का बढ़ना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात हो सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.25 तक यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है कि कम से कम 3.0 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 7 CPC में अगर बात करें तो 2.57 जो था ये सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर रहा। अब देखिए कि 3.0 से लेकर 3.25 तक के जो फिटमेंट फैक्टर की बातें चल रहे हैं, इसमें एक दूसरा और चीज को मेंशन किया गया है कि 5% एनुअल इंक्रीमेंट, यानी अभी जो 3% अभी तक एनुअल इंक्रीमेंट जो 7th CPC में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिवर्ष दिया जा रहा है उसको 2% और अतिरिक्त बढ़ा के 5% करने की बात चला है। एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ने से कर्मचारियों के कुछ भत्ते पर उसकी वृद्धि होना संभव हो जाते हैं, तो ये भी एक कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है एनुअल इंक्रीमेंट अगर 3 की जगह अगर 5% लगता है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ और बातों को अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखिए एक लेटर रिलीज किया गया था। ये लेटर का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होता है कि इस लेटर में मुख्य रूप से जो लेटर को रिलीज किए थे वह शिव गोपाल मिश्रा ने रिलीज किया था और ये लेटर के पीछे मकसद यही था कि जो भी 8th पे कमीशन को लेकर जो फाइनलाइज प्रपोजल है, जितने सारे टॉपिक और इशू है वो सारे टॉपिक और इशू को 8th CPC का जो कमिटी है उसके सामने रखा जाएगा। अब पूरे जो यूनियन फेडरेशन को जो लीड कर रहे हैं वो NCJCM स्टाफ साइड लीड कर रहे हैं। इसी बीच में एक कर्मचारियों का एक संगठन है FNPO। इन्होंने FNPO ने NCJCM स्टाफ साइड को एक लेटर लिखा है और बहुत बड़ा ये लेटर है। इस लेटर में कुछ महत्वपूर्ण मांगों को यहाँ पे रखा गया है और उस मांगों को यहाँ पे हम समझेंगे कि जो डिमांड है वो कौन सा डिमांड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिमांड FNPO ने अपने लेटर में किया है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर किया है, जिसमें 3.0 से लेकर 3.25 तक बढ़ाने की बात किया है और खास करके यहाँ से जो ग्रुप A, B, C, D के जो भी पोस्टल एम्प्लॉय हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज को और देखना क्या है कि खास करके ये तो बातें चल ही रहे हैं कि किस तरीके से पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, पे मैट्रिक सिस्टम, एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशन और ये सभी चीजों को लगभग ये 60 पेज में इन्होंने NCJCM को लेटर लिखा है। अब NCJCM 25 फरवरी 2026 के इस मीटिंग में किस तरीके से इस बातों को आने वाले समय में अप्लाई करवाते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ देखना क्या है कि जो अभी 8th CPC के चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई, अब यहाँ पे उनको जो कर्मचारियों का जो डिमांड है और कर्मचारियों के डिमांड में जो फिटमेंट फैक्टर है, मिनिमम और हायर वेज अलावेंस है और जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं उन लोगों को ध्यान में रखकर यहाँ पे 8th CPC का प्रपोजल तैयार करने की बातें किया गया है। अब FNPO के इस डिमांड में फिटमेंट फैक्टर के अलावे
फिटमेंट फैक्टर के अलावा जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वह है एक्वायर्ड फार्मूला, क्योंकि एफएनपीयू ने अपने लेटर में एक्वायर्ड फार्मूला का भी चर्चा किया है। एक्वायर्ड फार्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी को बढ़ाने में सबसे बड़ा, केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी को बढ़ाने में ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर एक्वायर्ड फार्मूला में अगर फैमिली यूनिट नहीं बढ़ता है, एक्वायर्ड फार्मूला में अगर कैलोरी से रिलेटेड अगर पॉइंट में अगर सुधार नहीं होता है तो एचसीपीसी में एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर लगना मुश्किल रहेगा। देखिए होता क्या है कि केंद्रीय कर्मचारी को जो वेतन की वृद्धि जो किया जाता है उसमें फैमिली यूनिट को बड़ा जगह दिया जाता है, और अभी तक जो फैमिली यूनिट है उसमें 3 ही फैमिली यूनिट को अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पे एफएनपीयू ने अपने लेटर में 4 पॉइंट का बात किया है, यानी 4 फैमिली यूनिट का बात किया है कि यहाँ पे एक फैमिली यूनिट बढ़ाया जाए। पहले भी ये चर्चा चला था कि 4 नहीं 5 बढ़ाया जाए। अगर 5 फैमिली यूनिट बढ़ता है तो स्वतः जो है एक्वायर्ड फार्मूला में यूनिट बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ने वाला सैलरी में वृद्धि देखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 फैमिली यूनिट पे अगर बढ़ोतरी की अगर बात किया जाए तो आने वाले समय में अगर एक्वायर्ड फार्मूला से रिलेटेड फैमिली यूनिट या जो कैलोरी है अगर उसमें अगर सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में एक बड़ा संशय हो सकता है कि जो स्थिति 7 सीपीसी का रहा था ठीक ठाक मिलता जुलता वही पैटर्न रहेगा। क्योंकि एक चीज को और यहाँ पे देखना है कि जो भी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन लोगों का मानना है कि मैक्सिमम जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है वो 2.0 या 2.08 तक ये जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो डिमांड चल रहा है कि 3 से लेकर 3.25 तक। लेकिन अगर फैमिली यूनिट से रिलेटेड एफएनपीयू के अगर इस लेटर को एनसीजेसीएम अगर एक्वायर्ड फार्मूला में सीपीसी के सामने अगर इस बात को उठाते हैं कि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए, जो डेली कंजम्पशन की चीजें हैं उसमें कुछ और सुधार किया जाए तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात को ध्यान देना क्या है कि अलग अलग लेवल में सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ पे लेवल 1 से 5 तक के फिटमेंट फैक्टर की जो बातें चले हैं इस लेटर में उसमें 3.0 का बात चला है कि 1 से लेकर 5 तक के लेवल में 3.0 यानी 3.0 तक का यहाँ पे इंश्योर किया जाए ताकि एक बेहतर सैलरी लोगों का मिल सके। लेवल 6 से लेवल 12 के बीच में 3.05 से लेकर 3.10 तक बातें किया गया, और लेवल 12 से ऊपर मैक्सिमम इस स्केल पे 3.25 को रखा गया है। यानी अब इस लेटर को अगर अप्रूवल की बात करें तो लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में 3.0 का फिटमेंट फैक्टर, और अभी अगर बात करें 7 सीपीसी में तो मिनिमम जो सैलरी है वह 18,000 है। 6 पे कमीशन में ये सैलरी 7,000 था, इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था तो ये जाकर 18,000 हुआ था। अगर इस सैलरी में अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो मिनिमम सैलरी 54,000 रुपया यहाँ पे आपको लेवल 1 में देखने को मिल सकता है। तो आगे देखिए इसमें एक बड़ा 25 फरवरी का जो डेट है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण तारीख है, ताकि एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड का एक जो जबरदस्त यहाँ पे लगभग 7 दिनों तक वो प्रपोजल पे जो काम होने वाला है ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ साथ इसके तर्ज पे राज्य कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा बेनिफिट्स दे सकता है अगर सारे प्रपोजल कर्मचारी संघों के अगर सारे प्रपोजल को अगर सीपीसी में मान लिया जाता है। देखिए यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट जो अभी 3% का जो लिमिट है इसको बढ़ाने की बात लेटर में लिखा गया है कि 5% किया जाए, और 5% की इस लेटर में जो इंश्योर किया गया है विजुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेशन की बात किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन की बात किया गया है। तो ये सभी बातें यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और अगर ऐसा बढ़ता है तो लेवल 1 से लेवल ए से लेकर लेवल डी के बीच में यानी ABCD में सभी सेक्टरों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ आने वाले समय में एफएनपीओ का क्या लेटर को कितना महत्व दिया जाता है, जिस तरीके के यहाँ पे डिमांड उठाए गए हैं तो ये 25 फरवरी को किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस निकल कर बाहर आता है। तो आने वाले समय में अगर एचसीपीसी से संबंधित कुछ और बातें होंगी तो जरूर आपके सामने रखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एचसीपीसी केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार का एक बड़ा जो लम्हा है वो आने वाले समय में अभी लगभग 2 वर्षों तक इसके साथ एचसीपीसी के फायदे के साथ वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लागू होने में अभी लगभग 18 से 24 महीने लग सकते हैं। आने वाले समय में अगर इससे संदर्भित अगर कोई और चर्चाएं अगर शामिल होते हैं तो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में।